बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब माइकुराहु अन युजमा बैनहुन्ना मिनन निसा। कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको एक निकाह में जमा करना ममनू है। एक कराहत तंज़ीही है, एक कराहत तहरीमी है। कुछ अहादीस के अंदर या अहादीस के कुछ अज्जा के अंदर जो हमें कराहत की ममानत मिलेगी वो तंज़ीही, और कुछ के अंदर तहरीमी है। जैसा कि कहा जाएगा कि बड़ी के होते हुए छोटी से या छोटी के होते हुए बड़ी से निकाह ना करें, ये तंज़ीही है। और अगर आएगा कि अगर एक औरत निकाह में है तो उसके होते हुए उसकी जो है फूफी क्या कहते हैं फूफी, उसको निकाह में ना लाएं, उसकी खाला को निकाह में ना लाएं। अल-मुख्तसर ये कि क़ायदा ये है जो तहरीमी का है कि हर वो दो औरतें जिनमें से एक को मर्द तसव्वुर करें तो उनका आपस में निकाह नहीं जायज़ बनता, तो उन दो औरतों को अपने निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे एक शख्स की बीवी है, अब उसकी खाला, बीवी की खाला कहती है मुझे भी इस निकाह में जमा करो। अब बीवी लगी खाला की भांजी, अब भांजी और खाला दोनों में से एक को मर्द तसव्वुर करें, खाला को करें तो भांजी से निकाह नहीं होता, भांजी को करें तो खाला से निकाह नहीं होता। समझ आ गई बात? रिवायत देखें, इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुनकाहुल मरअतु अला अम्मतिहा, औरत से निकाह ना किया जाए उसकी फूफी पर, और ना फूफी से निकाह किया जाए अला बिन्ति अखीहा, उसके भाई की बेटी पर, उसकी भतीजी पर, वल मरअतु अला खालतिहा, और ना ही औरत से निकाह किया जाए उसकी खाला पर, और ना ही खाला से निकाह किया जाए उसकी भांजी पर, और कुबरा का निकाह सुगरा पर ना किया जाए। ये मैंने बता दिया, ये तंज़ीही है। और वला सुगरा अलल कुबरा, और सुगरा का निकाह ना किया जाए कुबरा पर। इस हवाले से कुरान की वो आयत जो है वो बड़ी जामे है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम व अख़वातुकुम मिनर रदाअती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़। ये आयत पेश नज़र रहे। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, उसके आगे भी इसी तरह। आगे देखें, उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा, उनसे पूछा क़ौलिल्लाहि ताला, अल्लाह के इस फरमान के बारे में, व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम यतामा में इंसाफ़ नहीं कर सकोगे तो फिर निकाह कर लो मा ताब लकुम मिनन निसा, औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे, जिसको तुम चाहो। कालत, तो आयशा फरमाने लगी या इब्ना उख्ती हियल यतीमा, या इब्ना उख्ती हियल यतीमा, ये इनके क्या लगे, इनके भांजे लगे। ए मेरे भांजे, ये वो यतीमा हैं तकून फ़ी हिजरी वली है, जो अपने वली की परवरिश में हो, फ़तुशारिकुहु फ़िल माली फ़युजिबुहु मालुहा व जमालुहा, और उसके वली को उसका माल और उसका जमाल ताज्जुब में डाले, और वली ये चाहे कि उससे वो शादी कर ले बग़ैर इसके कि वो उसका हक़ महर में इंसाफ़ करे और उसको वो दे जो उसके गैर की मिसल दिया है। फ़नहू, तो उन्हें मना किया गया अन यनकिहुन्ना,
कि वो इनसे निकाह करें मगर ये कि वो इंसाफ करें उनका। क्या मतलब, समझ रही बात, कि एक शख्स किसी यतीमा की परवरिश कर रहा है और यतीमा का माल और उसका हुस्न उस वली को भाता है। अब वली निकाह कर ले लेकिन उसकी शायान शान उसको हक महर ना दे, वो कहे जिस तरह बाकियों का है उस तरह इसका, हालांकि ऐसा तो नहीं होगा भी जिसका माल ज़्यादा है, जिसका हुस्न ज़्यादा है, उसका हक महर भी। ये बात ज़हन में रखें, लोग कह देते हैं हक महर कितना, शरी जो है हैं, शादी आल भी शरी नहीं होता, खाना भी शरी नहीं होता, बैंड बाजा भी शरी नहीं, सिर्फ निकाह पे हक महर जो है ना वो शरी। अल्लाह अकबर। लिबास भी शरी नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही। तो शरी हक महर क्या है ये मैं बताने लगा। उनको बताएं शरी हक महर ये है कि इस औरत की क्वालिटीज़ बताएंगे इसका हक महर कितना है। जो घर के काम काज करना जानते हैं, जो सिलाई कढ़ाई जानते हैं, उसका हक महर बढ़ता जाएगा। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है उसका हक महर उतना ज़्यादा होगा। अब देखें ना, जो मैट्रिक फेल है उसका हक महर भी 5000 और जो PhD है उसका हक महर भी 5000। ज़्यादती है ना। हाँ, आपस में अगर वो राज़ी हो जाए एक अलग बात है, वो राज़ी हो जाए वो एक अलग, लेकिन इंसान शरी जो हक महर है ना वो वो है महर मिसली, महर मुसम्मात, महर शरी, 3 हक महर आते हैं। महर शरी का मतलब है कम अज़ कम, मिनिमम, इससे कम तो नहीं हो सकता कोई भी औरत है। और महर मुसम्मा का मतलब जो दोनों में डिसाइड हो गया, लेकिन वो शरी से कम नहीं होना चाहिए। और महर मिसली का मतलब कि इस क्वालिटी वाली जो औरत है उसको कितना हक महर दिया जाता है। फिर साथ नसब भी देखा जाता है, हसब भी देखा जाता है, बिल्कुल एतबार होगा। हाँ। क्लियर होगी बात ये। वयबलुगु बिहिन्ना आला सुन्नतिहिन्ना, और वो पहुंचेंगे इनके साथ इनके आला तरीके के साथ, यानी कि और निकाह करना उन्होंने इन यतामा के साथ तो आला तरीके से। मिनस्सदा क्या मतलब, हक महर आला दे के। वह उमिर रुआयन की हूँ माताबलहम मिनन्निसाई सिवाहुन्ना, और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो निकाह करें इनके अलावा औरतों में से जिससे चाहें। तो उर्वा कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फिर लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फतवा तलब किया इस आयत के बाद फ़ी हिन्ना, इनके बारे फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमाई वयस्तफ्तूनका फ़िन्निसा, ये आपसे औरतों के बारे फतवा तलब करते हैं। क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़ीहिन्ना, तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह आप तुम्हें फ़तवा देता है इनके बारे में। वमा युतला अलैकुम फ़िल किताब फ़ी यतामन निसाइ अल्लाती ला तु'तूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरगबूना अन तनकिहुन्ना। ठीक है, कि किताब में से जो तुम पर तिलावत किया जाता है वो क्या है, उन यतीम औरतों के बारे में कि ला तु'तूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, कि उन्हें नहीं दिया, ला तु'तूनहुन्ना मा कुतिबा, जो उनके लिए मुकर्रर किया गया वो उनको नहीं दिया जा रहा, और तुम रग़बत रखते हो कि तुम उनसे निकाह करो। क़ालत फरमाती हैं वल्लज़ी ज़करल्लाहु अन्नहु युतला अलैहिम फ़िल किताबि अल आयतुल ऊला, कि अल्लती क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू, ये जो व इन ख़िफ़्तुम वाली आयत है ना, ये आयत ऊला कहा जो अल्लाह ने ज़िक्र किया इस आयत में, यस्तफ्तूनका वाली आयत में, कि वमा युतला अलैकुम फ़िल किताब, कि जो किताब में तिलावत कर दिया गया है पहले हुक्म। अब आयशा फरमाने लगी ये वो हुक्म है आयत उला जिसके जो अल्लाह ने फरमाई व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, यानी कि अल्लाह ने दूसरी आयत में इसी आयत का इशारा दिया। तो क़ालत आयशा व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल आयतिल आखिरा, तो हम आयशा फरमाती है अल्लाह का कौल दूसरी आयत में वतरगबूना अन तनकिहुन्ना हिया रग़बतु अहदिकुम अन यतीमतिहि अल्लती तकूनु फ़ी हिज्रिही, ये तुम में से रग़बत है किसी को उस यतीमा के बारे जो उसकी परवरिश में है, हीना तकूनु क़लीलतल माली वल जमाली, कि जब उनका माल और जमाल थोड़ा हो, फ़नहु अन यनकिहु मा राग़िबू फ़ी मालिहा व जमालिहा, तो उन्हें रोक दिया गया कि वो निकाह करें मा राग़िबू फ़ी मालिहा व जमालिहा, उनसे जिनके माल और जमाल में वो रग़बत रखते हैं,
उन यतीम औरतों के बारे में, मगर ये कि बिलक़िस्ती इंसाफ के साथ, मिन अजली रग़बती हिम अनहुन्ना, इस वजह से कि इनका उनसे एराज़ है। राग़िबा का सिला जब अन आ जाए फिर इसका मतलब इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना नहीं होता, इसका मतलब मुँह फेरना होता है। मगर ये कि वो इंसाफ करें क्योंकि ये उनमें दिलचस्पी नहीं रखेंगे। दो यतीम औरतें हैं, एक यतीम औरत वो है जिसका माल और जमाल ज़्यादा है, एक यतीम औरत वो है जिसका माल और जमाल जो है वो कम है। समझ आई ना? तो इन्हें रोक दिया गया कि वो जिसका माल और जमाल ज़्यादा है ना, उनमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके निकाह से रोक दिया गया। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो वो उसके साथ क्या करें, इंसाफ करेंगे। क्योंकि अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे, इंसाफ का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये फिर उनके साथ जुल्म करेंगे, उनके अंदर ये दिलचस्पी नहीं लेंगे। आसान लफ्ज़ों में वो ये कहेंगे कि लो जी, एक तो यतीमा ना भला करो तो गल्ला सुनो। समझ आई ना? तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। अल्लाह अकबर। और देखें अल मुख्तसर ये कि रबिया कहते हैं अल्लाह के इस फरमान व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फ़िल यतामा के बारे, उतरुकूहुन्ना इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो तो इनको छोड़ दो। अगर खौफ हो तो किस चीज़ का खौफ हो? यही अदल का, अदल ना करने का। फ़क़द अहलल्तु लकुम अर्बात, मैंने तुम्हारे लिए 4 हलाल किए, छोड़ दो, किसी और से कर लो। समझ आई ना? यानी कि जो करीबी है उसके साथ ज़्यादती तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो परवरिश में है उनके साथ बदर्जे वाला नहीं होनी चाहिए। लेकिन माहौल क्या है, हम लोग जो करीबी होते हैं उनके साथ ज़्यादती रच के करते हैं, अल्लाह अकबर, और दूसरों के सामने आजी बनते हैं। देख लेना, मैं भी ये जुमला कहता हूँ, यार को वाकफ से चीज़ ना लो, किसी अजनबी से ले लो। लोगों लिए 400 दी, सिर्फ तुहाडी ज़ात लिए 700 दी, सिर्फ तुहाडी खातिर। देखो ना, एक बंदा फिर कुछ मुरव्वत के अंदर मारा जाता है। अल्लाह अकबर। आगे देखें, ये हज़रत अली बिन हुसैन बयान करते हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात हो रही है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं जब वो मदीना आए ना, यजीद बिन मुआविया के पास से, जिन्होंने हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हें शहीद किया, लक़ियहुल मिस्वर इब्न मखरमा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिस्वर बिन मखरमा मिले। वो कहने लगे हल लका इलैया मिन हाजतिन तअमुरुनी बिहा क़ाला फ़क़ुल्तु लहू ला, फ़क़ाल लहू, ने कहा हल लका इलैया मिन हाजा, मेरे लिए कोई काम हो तो तअमुरुनी, हुक्म करें। फ़क़ुल्तु लहू ला, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं जी। क़ाला, तो वो कहने लगे हल अंत मुअतिया सैफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार है? फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यग़लिबकल क़ौमु अलैहि व इमुल्लाहि लइन आतैतनीहि ला युख़लसु इलैहि अबदन हत्ता यबलुग़ इला नफ़्सी। अल्लाहु अकबर। इन्ना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ख़तबा बिन्त अबी जहल अला फ़ातिमता। अल्लाहु अकबर। वो कहने लगे कि अगर आपके पास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार है, पूछा, फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यग़लिबकल क़ौमु अलैहि, कहते हैं मुझे डर है, इस बात का खौफ है कि कौम इस पर आप पर गालिब आ जाएगी। और अल्लाह की कसम लइन आतैतनीहि, अगर आप मुझे वो तलवार दे देंगे तो ला युख़लसु इलैहि अबदा, तो हरगिज़ उस तलवार को अपने से जुदा नहीं करूँगा, वो तलवार छोड़ी नहीं जाएगी। हत्ता यबलुग़ इला नफ़्सी, हत्ता के ये बात पहुँची मुझे कि अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा अबू जहल की बेटी को, और हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपके निकाह में हैं,
और मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही फरमाते सुना और आप लोगों को खुतबा दे रहे थे मिंबर पर, हाजा व आना यौम इज़िन, हाजा व आना यौम इज़िन मुख्तलिम, मैं और ये उस वक़्त हम बालिग थे, यानी कि हमने अपनी समझ में ये बात सुनी। आपने फरमाया फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझसे हैं, व आना अतखव्वफु अन तुफ्तना फ़ी दीनिहा, अल्लाहु अकबर, और मैं डरता हूँ इस बात से कि उन्हें उनके दीन के बारे में आजमाइश में डाला जाएगा। फिर आपने ज़िक्र किया सिहरन लहू मिन बनी अब्द शम्स, अब्द शम्स में से उनके शोहर का, ससुराली रिश्ते का, फ़अस्ना अलैहि फ़ी मुसाहरतिही या फ़अहसना, कि और तारीफ़ की कि इनका ससुराली रिश्ता बहुत अच्छा है। और फिर फरमाया हद्दसनी फ़सदक़नी व वअदनी फ़वफ़ा ली व इन्नी लस्तु उहर्रिमु हलालन वला उहिल्लु हरामा, कि उन्होंने मेरे से जो बात की वो सच्ची की, मेरे से जो वादा किया उसको पूरा किया, और मैं हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं करता, लेकिन अल्लाह की कसम, यानी कि इस बात का मतलब ये है कि औरत के होते हुए दूसरी औरत जिसे अल्लाह ने हलाल किया है उसे मैं हराम नहीं कहूँगा और हराम को हलाल नहीं कहूँगा, लेकिन अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक जगह में जमा नहीं होगी। समझ आई? एक जगह में जमा नहीं होंगी, यानी कि इस हदीस के अंदर ये हदीस जो है, नंबर एक तो वो तलवार का मुतालबा किया और उसके बारे में बता दी कि मैं इसको कभी अपने से जुदा नहीं करूँगा, अपने से जुदा। और उसके साथ हदीस का ही जो दूसरा हिस्सा, वो जो कहते हैं मुझे ये बात पहुँची कि हज़रत अली इब्न तालिब ने निकाह का पैगाम भेजा, फिर अल मुख्तसर ये कि अब इन दोनों का आपस में जो है वो दोनों को इकट्ठा करने की वजह क्या है? वजह ये है कि जहाँ पर यानी कि समझाया जा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत हो, उस जगह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन जमा नहीं हो सकते। एक बंदा अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ता है तो उसे चाहिए हुजूर की निस्बतों का हया करे। ये दूसरे हिस्से में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत पे बात की जा रही है कि आपने फरमाया अल्लाह की कसम, और एक रिवायत में तो सराहत के साथ मौजूद है कि अगर ये चाहते हैं निकाह करना अबू जहल की बेटी से, फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ना पड़ेगा। ये रिवायत भी मिलती है, उसका मफ़हूम यानी कि रसूलुल्लाह की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक जगह में जमा नहीं होंगे। और दूसरी वजह ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक रिवायत में ये भी हमें मिलता है कि इससे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ़ होगी कि उनकी सौतन आ जाए, ठीक है। और हज़रत फ़ातिमा की जो तकलीफ़ है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सय्यदा को अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है, अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है। और इस मौके पे देखें ना, आप ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि इनकी सौतन आए, कि इनको तकलीफ़ होगी, और साथ वो उस वक़्त वापस तशरीफ़ लाए हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली मकाम की शहादत के बाद, तो ये कितना बड़ा सदमा होगा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिनकी वजह से इन दोनों चीज़ों को आप एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं रावी। समझ आई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर आपने निकाह नहीं किया, और जब तक हज़रत सय्यदा सलामुल्लाहि अलैहा हयात रही तो हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजल करीम ने बिनते अबू जहल क्या किसी से भी निकाह नहीं किया, क्योंकि असल मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो उनकी बेटी हैं, मकसद सिर्फ ये था कि इनके होते हुए इनकी सौतन आएगी तो इससे इनको तकलीफ़ होगी, और इनकी तकलीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होगी। अब देखिए ना, ये वो रिवायत आ गई, इसमें 3 दफ़ा आया कोई इजाज़त नहीं, कोई इजाज़त नहीं, कोई इजाज़त नहीं। बनी हिशाम बिन मुगीरा ने इजाज़त तलब की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि वो निकाह कर दें अपनी बेटी का अली इब्न अबी तालिब से, क्योंकि कबीला बनु हिशाम बिन मुगीरा थी।
तो आपने फरमाया कोई इजाज़त नहीं, कोई इजाज़त नहीं, कोई इजाज़त नहीं, मगर ये क्या युरीदा इब्न अबी तालिब, अगर इब्न अबी तालिब चाहते हैं तो युतल्ली का अल्हम्दुलिल्लाह इब्नती, वो मेरी बेटी को तलाक दें और फिर इनकी बेटी से निकाह करें, क्योंकि मेरी बेटी बदअतुम मिन्नी, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। युरीबुनी मा अराबहा व यूज़ीनी माज़ाहा, मुझे भी वो चीज़ गवारा नहीं जो इनको गवारा नहीं, जो इनको तकलीफ़ दे वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है। बाबुन फ़ी निकाहिल मुता, निकाह मुता कुछ वक्त के लिए जायज़ हुआ, फिर इसको ममनू कर दिया गया। निकाह मुता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसको कहते हैं, ये जायज़ नहीं, निकाह मुता जायज़ नहीं है जी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर पे से मना फरमा दिया था और इसकी बाद में सराहत हज्जतुल वदा पर भी हुई, बयान हुई। कुछ लोग हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखालफत रखते हुए कसदन मुता करते भी हैं, कराते भी हैं। वो कहते नहीं जी हज़रत उमर ने मना किया, जब हुज़ूर ने इसकी इजाज़त दी है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ अरसे के लिए इसको मुबाह करार दिया था, क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने गुजारिश की थी कि अल्लाह के नबी क्या हम खस्सी हो जाए, क्योंकि गलबा बहुत ज़्यादा हो गया है ख्वाहिश का, अब हमें खस्सी होने की इजाज़त दें। तो आपने फरमाया नहीं, खस्सी होना भी मुसले की एक किस्म है ना, तो मुसला तो जायज़ नहीं है इस्लाम में, और ख़ुदकुशी का एक अदना कोशिश है तो ये भी जायज़ नहीं, और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली है तो कतन इसकी इजाज़त नहीं। खस्सी होने की इजाज़त नहीं दी तो इस्लाम जिन्स बदलने की कैसे इजाज़त दे सकता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त मुता को हलाल करार दी, 2 या 3 दिन, चंद दिन ये जायज़ रहा, फिर इसके बाद एक मौके पे जायज़ हुआ, वो भी टाइमली, लेकिन उसके बाद इसको हमेशा हमेशा के लिए ममनू कर दिया। रबी बिन सबरा कहते हैं मैं गवाही देता हूँ अला अबी, अपने बाप पर। क्या मतलब, यानी कि जब ये बात मेरे बाप ने कही तो मैं मौजूद था कि अन्ना हद्दसा, उन्होंने हदीस ये बयान की, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन्हा फ़ी हज्जतुल वदा, हज्जतुल वदा में इससे क्या किया, मना कर दिया। ये उन्होंने वहाँ बात की जहाँ पर मुता के बारे ज़िक्र हो रहा था। आगे रिवायत में भी ये हर्रमा मुताअतन निसा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों से मुतअ को हराम करार दिया। कुछ लोग कहते हैं जो कुरान में आया फमत्तिउहुन्ना, इनसे मुता करो, तो अल्लाह के बंदो वो मुता हुन्ना, ये हुन्ना का जो मर्जी है वो आपकी बीवी हैं, तो मुता का मतलब नफ़ा उठाना, तो बीवियों से नहीं उठाएंगे तो किससे उठाएंगे, वो बात हो रही बीवियों से नफ़ा उठाएं, ठीक है ना, या नफ़ा उठाएं या उनको फिर अच्छे तरीके से रुखसत कर दें। बाबुन फिश शिगार, शिगार वट्टे सट्टे की शादी। अच्छा, वट्टे सट्टे की शादी जायज़ है अगर वट्टे सट्टे को हक महर ना बनाया जाए। कुछ लोग कहते थे कि मैं अपनी बेटी से तेरी शादी करता हूँ इस शर्त पर कि तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे और ला सदाका, कोई हक महर नहीं है उसमें, समझ आई ना, तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो कहें यार मैं भी शादी करना चाहता हूँ, तो भी करना चाहता है, तो मेरे पास भी एक रिश्ता है, तेरे पास भी, तो मेरा करा दे, मैं तेरा करा देता हूँ। लेकिन दोनों को एक दूसरे पर मुनहसिर करना कि लो जी अगर इसको तलाक हुई तो फिर उसको भी तलाक है, ये जायज़ नहीं है। यहाँ मना किया गया, क्या मतलब कि हक महर के बगैर यूं निकाह करना कि भी तू तेरा रिश्ता मैं करा देता हूँ, मेरा रिश्ता तू करा दे, ये जायज़ नहीं है। नाफे हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिगार से मना किया। तो मुसद्दद ने जब हदीस बयान की, वो कहते हैं मैंने नाफे से पूछा मा शिगार, ये शिगार है क्या, ये भी तो बताओ ना। तो कहने लगे यन किहु इबनता राजुली व युन किहु इबनताहु बिगैरी सदाकिन, क्या आदमी बेटी का निकाह कर दे अपना और उसकी बेटी से खुद निकाह कर ले और हक महर भी ना हो, या वयन किहु उख्तर राजुली व युन किहु उख्ताहु बिगैरी सदाक, अपनी बहन का निकाह कर दे किसी से और उसकी बहन का निकाह खुद से कर ले और हक महर उसमें ना दे, ये निकाह शिगार है। यानी कि वट्टा सट्टा अगर इस तरह होगा तो जायज़, वैसे जायज़ है, लेकिन माशरे में इसका जो सूरत हाल राइज है ना, अक्सर इसको
इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वो यही है जी, उसको वो अगर घर आई तो फिर चल तू भी घर। लोग तड़ियाँ लगाते हैं, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, और अगले चुप हो रहते हैं कि यार हमारी बेटी भी तो इनकी तरफ है ना, इनके जुल्म बर्दाश्त कर लो। तो ये चीज़ गलत है। अगली रिवायत में भी इसी तरह मफहूम यही है कि एक निकाह शिगार हुआ था, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़त लिख के कहा था कि इसको तफरीक की जाए, इनके अंदर ये निकाह जो हुआ है जायज़ नहीं है। बाबुन फिर तहलील, हलाला का बयान। ये उस हलाले की बात हो रही है जो पैसे लेके नहीं किया जाता, वो जायज़ नहीं है, क्योंकि वो भी तो निकाह मुता ही हो रहा है ना। ले भी कल तलाक दे देना, परसों तलाक दे देना। हलाला क्या है समझें। हलाला ये है कि हलाला हो जाता है, क्या हो जाता है, औरत मुतलका हो गई है, इद्दत ख़त्म हो गई, उसका कहीं निकाह हो गया, अब आगे भी बात नहीं बनी, फिर तलाक हो गई, फिर उसकी इद्दत गुजरी, अब पहले के लिए हलाल हो गई, ये हलाल है। लेकिन तलाक की शर्त रख के हलाला करना ये जायज़, उस पर लानत की गई है। जो तलाक की शर्त रख के हलाला करेगा उस पर अल्लाह ने लाअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों मर्द हैं ना, इन दोनों पर लानत की अल्लाह ने। हाँ, अगर कोई ऐसा मामला हो तो तलाक की शर्त नहीं रखी जाएगी। अगर नहीं तलाक की शर्त नहीं है, दिल करेगा तो देंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं देंगे। और औरत को क्या मुतालबा कर लें, कई औरतें कहती हैं नहीं मैंने जाना ही नहीं है वापस। उलमा इकराम की ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। फिर उन ख़वातीन से उनकी औलाद कसीर भी मौजूद हैं और वो भी बड़े बड़े पाए के आलिम बने हैं। शर्त रखेंगे तो वो तो मुता हो जाएगा ना। और अभी हमने पढ़ा कि मुता जो है वो जायज़ नहीं है। बाबुन फी निकाह लब्दी बिगैर इज़्नि मवाली, अगर ग़ुलाम है ना वो अपने आकाओं की इजाज़त के बगैर अपना निकाह ना करे, क्योंकि वो अपना मालिक खुद नहीं है, उसे अपने ऊपर इख्तियार हासिल नहीं है। वो अपने मालिक से इजाज़त ले, मालिक इजाज़त देगा तो फिर वो अपना निकाह करे, बगैर इजाज़त के वो निकाह ना करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अय्युमा अब्दिन तज़व्वजा बिगैर इज़्नि मवालिही, कोई भी ग़ुलाम जो अपने आकाओं की इजाज़त के बगैर निकाह करे फ़हुवा आहिरुन, तो वो नाफरमान है, आहिरुन नाफरमान है। और अगली रिवायत में आया इज़ा नकाहल अब्दु बिगैर इज़्नि मौलाहु फ़निकाहुहु बातिल, तो उसका निकाह क्या है, बातिल है। बाबुन फ़ी कराहियत या यख्तुब अर्रजुल अला खितबति अखीही, आपके भाई की मंगनी हुई हो तो भाई की मंगेतर से मंगनी ना करें। भाई का मतलब कोई भी मुसलमान, यानी कि ऐसी औरत जिसकी मंगनी हुई है और वो मंगनी कायम है तो उस मंगनी पर मंगनी ना करें। ये ऐसे ही है जैसे कोई भाई अगर डीलिंग कर रहा है, सौदा कर रहा है, तो भाई के सौदे पर सौदा ना करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यख्तुबुर रजुलु अला खितबति अखीही, भाई की मंगनी पर मंगनी ना करें। अगली रिवायत भी यही, लेकिन उसके अंदर वला यबीउ के लफ्ज़ इजाफ़ी हैं, वला यबीउ अला बई अखीही इल्ला बिइज़्नि, भाई के सौदे पर सौदा ना करें मगर उसकी इजाज़त से। अगर आपको पैगाम मिला कि फ़लाँ रिश्ता आया है और उसकी मंगनी किसी से हुई है, तो आप पहले उससे रब्ता करें कि जनाब इस तरह वो आपकी मंगनी हुई थी, वो मुझे भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो क्या आपकी मंगनी कायम है कि टूट गई है, और अगर कायम है तो क्या आप उसे कायम रखना चाहते हैं या फिर मुझे इजाज़त दें। इजाज़त के बगैर नहीं, इजाज़त लें। और अगर वो कहे ठीक है यार उसने मेरे साथ वफ़ा नहीं की, मुझे बताया भी नहीं और तेरे तरफ रिश्ता भेज दिए, बस तू संभाल, मेरी तरफ से खुलासी है। बाबुन फिर रजुल यंजुरु इलल मरअति व हुवा युरीदु तज़वीजहा, जिससे निकाह करना चाहते हैं उसको आदमी देख ले, उसको देख, लेकिन देखने के लिए ये नहीं है उसको ले जाए किसी शॉपिंग मॉल में और बाकायदा देखे, यह कि उस पर नज़र दौड़ा ले किसी बहाने से, किसी बहाने से वो देख ले, किसी बहाने से देख ले। अल्लाह अकबर। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम में से कोई निकाह का पैगाम दे औरत को फ़इन इस्तता अन यंजुरा, तो वो अगर ताकत रखे अन यंजुरा देखने की, इला उस पर मा यदऊहु इला निकाहिया फल यफल, यानी कि अगर वो औरत को देख ले,
अगर वो ताकत रखे इस बात की कि इस औरत की कौन सी चीज़ है जो मुझे निकाह पर उभारे, उसका अखलाक, किरदार, उसका हुस्न, खूबसूरती, उसकी आँख, बाल, क्या चीज़ है, तो वो देखे फल ये फल वो ऐसा करे। और कहते फ़खतब तो जारी है, मैंने एक लड़की को निकाह का पैगाम दिया, फ़कुन तो तखब्बउलहा, तो मैं छुप के देख रहा था, हत्ता रही तो मिनहा, हत्ता कि मैंने उनसे वो देखा, मादान इला निकाहिहा व तज़व्वुजिहा, जिसने मुझे उनके निकाह और उनसे शादी पर उभारा, फ़तज़व्वजतुहा, तो मैंने शादी कर ली। मैंने उनके वो अखलाक, किरदार छुप के देखा, मतलब क्या कि मैं बस किसी ना किसी बहाने से मुत्तले हो गया। वैसे किसी को छुप कर देखना जो है वो जायज़ नहीं है, वो चाहे मर्द ही कोई क्यों ना हो। और अगर किसी औरत से रिश्ते की बात है और उसको छुप कर देखना इस वक्त में कि जो तन्हाई का वक्त होता है, वो भी जायज़ नहीं है। ये मतलब क्या कि बस किसी को भेजा बात करने के लिए, अब वो औरत उनके साथ बैठी बात कर रही है, औरतों से बात औरत ही कर रही है ना, तो बस किसी तरह से मैंने झांका और मैं मुत्तले हो गया, अच्छा ये है, हाँ इसकी ये आदत बहुत अच्छी लगी, तो मैं उससे निकाह मैंने कर लिया। तो देखना, लेकिन ये बातें तब है जब निकाह का इरादा हो। समझ आई ना। बाबुल फिल वली, ये वली का बयान। अहनाफ कहते हैं अगर बालिगा लड़की अपना निकाह वली की इजाज़त के बगैर करे वो निकाह हो जाता है, लेकिन वली को फ़िक़्ह हनफी में भी एक हक़ हासिल होता है कि अगर लड़की ने गैर कुफ़ में निकाह किया है तो वली बज़रिया अदालत उसका निकाह फसख़ करा सकता है, लेकिन बज़रिया अदालत खुद काजी नहीं बनेगा। वो कहेगा जी इसका कुफ़ नहीं बनता। अल खैर निकाह मुनक़िद हो जाता है। और ये जो अहदीस हैं कि जिसने वली की इजाज़त के बगैर निकाह किया उसका निकाह बातिल है, ये सगीरा की बात हो रही है, कबीरा की बात नहीं हो रही। कास्ट नहीं देखी जाएगी, कुफ़ देखा जाएगा। कुफ़ में कास्ट का आलिम दीन हर एक का, हत्ता के सय्यदा का भी कुफ़ बन सकता है। ये शामी के अंदर बड़ी तफसील से दर्ज है और ये सारे कुफ़ वाले मसाइल रिकॉर्डेड भी हैं यूट्यूब पे। शामी के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर ज़ातें देखी जाती हैं, लेकिन जब दोनों तरफ ज़ात हो, लेकिन ज़ात के साथ पैसा भी देखा रहता। अब बाटा वाले भी तो मोची हैं ना, कि नहीं है, मोची है ना। तो अब मिसाल के तरफ बड़े बड़े नामवर जो सैलून है वो भी तो नहीं है, लेकिन जनाब वो लफ्ज़ हट गया। तो इसलिए मैंने कहा सिर्फ ज़ात नहीं, वो साथ रकम भी देखी जाती है। कुफ़ क्या है? कफ़ात। नहीं, गलत हो जाएगा ना, वो भी निकाह मुता होगा। वो लोग आपसे लड़ेंगे कि आपने हलाला करना था या आपने रखनी थी, तो बड़े मामलात मसाइल। इसलिए मैंने कहा हलाला हो जाता है, फिर वो करते हैं ना काम ख़राब होते हैं। अल्लाह अकबर। ये दोनों रिवायतें आपको मैंने बता दी। ये निकाह बातिल है उसका और वली के बगैर निकाह नहीं, ठीक है। ये सगीरा की बात हो रही है। लें जनाब, बाकी इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।